नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ एमसीक्यू में। आज का विषय है संविधान संशोधन। दोस्तों, अक्सर देखा जा रहा है कि परीक्षा में संविधान संशोधन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसी टॉपिक को कवर करते हुए आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सीरीज। आपको इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनों के जवाब आपको आते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 60 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए। ऑप्शन 1 है 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 36वां संविधान संशोधन 1975 या 71वां संविधान संशोधन 1992। और सही जवाब है इसका 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि पहला आंसर आपका राइट हो गया। जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन के तहत संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे। इसके द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ। तो यानी कि आपसे पूछा सकता है कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके थ्रू आपकी प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो वो था 42वां संविधान संशोधन। और इसमें प्रस्तावना में 3 इम्पॉर्टेंट शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसी संविधान के भाग 4A में शामिल की गई। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि कौन सी समिति थी जिसने इसकी सिफारिश की थी, वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया गया। ऑप्शन है 26वां संविधान संशोधन 1971, 61वां संविधान संशोधन 1989, 44वां संविधान संशोधन 1978 या 52वां संविधान संशोधन 1985। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, तीसरा 44वां संविधान संशोधन 1978। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम का पार्ट बना हुआ है। इससे पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था यानी संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, और इसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अब इसे हमने ले लिया गया 300A आर्टिकल में। कभी कभी आर्टिकल नंबर भी पूछता है। अब इसके तहत यह अब एक लीगल राइट है, ना कि मौलिक अधिकार। देखिए अगला प्रश्न कि संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची यानी शेड्यूल 10 को जोड़ा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क करिए। ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन 1991 या 52वां संविधान संशोधन 1985 या 73वां संविधान संशोधन 1992 या फिर 91वां संविधान संशोधन 2003। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी या ऑप्शन ख 52वां संविधान संशोधन 1985। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि एक अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई है जिसे कि शेड्यूल 10 बोला जाता है। ठीक है, यह अनुसूची दल बदल को रोकने के लिए जोड़ी गई थी। पूछा जाता है कि इस समय कौन प्रधानमंत्री था, तो आपको याद रखना है कि इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न देखिए, 61वें संविधान संशोधन 1989 का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा देना, या दूसरा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करना, या फिर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिए। रिसेंट के एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ है 1989 में, इसके तहत वोट डालने का अधिकार की उम्र जो है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। इस समय भी भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन यानी कि 1992 किससे संबंधित है? हर परीक्षा में पूछा जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन।
ऑप्शन है शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज, सहकारी समितियां कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंचायती राज यानी पंचायती राज, या फिर शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन से है। इसके तहत संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 को जोड़ा गया, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एकदम शेड्यूल जब जोड़ी जाती है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके तहत संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। और सूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। यह कब लागू हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ है ये भी पूछा जाता है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। वहीं इसके बाद 74वां संविधान संशोधन भी हुआ है जो कि शहरी निकायों के लिए था, जिसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया था, लेकिन भाग 9 का ए जोड़ा गया था और अनुसूची हमारी नई आई थी 12वीं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया? आपके ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन 2011, 70वां संविधान संशोधन 1992, 86वां संविधान संशोधन 2002 या 89वां संविधान संशोधन 2003। सही जवाब है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, तो सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। और राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसके तहत संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया 21A। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 21A। इसने शिक्षा के अधिकार को एक फंडामेंटल राइट बना दिया, जिसे कि मौलिक अधिकार बोला जाता है। इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A में एक चीज़ और हुई है। एक आर्टिकल है हमारे पास 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान किया गया था। इसी में पहले थे 10 मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट इस संशोधन के तहत जो राइट टू एजुकेशन वाला हुआ है हमारा 86वां संशोधन, एक और आपकी ड्यूटी बढ़ गई और टोटल ड्यूटी हो गई 11। और जो शिक्षा का अधिकार है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, यानी कि 51A में भी ये शामिल है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन 1992, 21वां संविधान संशोधन 1967, 92वां संविधान संशोधन 2003 या 102वां संविधान संशोधन 2018। और इसका सही जवाब है आपका 92वां संविधान संशोधन यानी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसके तहत अनुसूची नंबर 8 जो है हमारी शेड्यूल 8 में 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनका नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इन्हें ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इन भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया शेड्यूल 8 में, जिसमें भाषाओं की चर्चा की गई है, जिसके बाद भाषाओं की संख्या हो गई टोटल 22। इससे पहले एक संविधान संशोधन हुआ है 71वां, जो कि 1992 का है। इसके तहत जोड़ी गई थी 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको भी शॉर्ट ट्रिक है इसकी नमक, NMK, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और लास्ट जोड़ी गई थी BDMS। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 99वां संविधान संशोधन 2014 किस आयोग के निर्माण से संबंधित था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार देकर खारिज कर दिया गया? ये पहला ऐसा संशोधन है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया और खारिज कर दिया। ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC या अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। उसका सही जवाब है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इस 99वें संविधान संशोधन 2014 के तहत इसका निर्माण किया गया था। यह आयोग क्या कर रहा था कि यह आयोग कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लाया गया था। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाए जाते हैं है ना, वो कॉलेजियम पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें सिफारिश वाला रहता है इसका प्रोसेस, कि जो हायर होता है सुप्रीम कोर्ट का जज, वो सिफारिश करता है कि नेक्स्ट इसको बनाया जाए। बट जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी
नया हमारा सरकार बनी थी तो उन्होंने 99 संविधान संशोधन लाए, जिसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का निर्माण का उन्होंने फैसला किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। यह एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसे अब तक सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार किया है। नेक्स्ट देखिए, 103वां संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण, या एंग्लो इंडियन के आरक्षण की समाप्ति, या फिर बांग्लादेश के साथ 3 बीघा कॉरिडोर समझौता। तो 103वां संविधान संशोधन जो है वो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को 10% आरक्षण के बारे में। इसके तहत 2019 में ये संविधान संशोधन हुआ था और संविधान में 2 नए अनुच्छेद कौन से जोड़े गए? 15(6) और 16(6) ये जोड़े गए थे आरक्षण से संबंधित, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। तो याद रखिएगा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? EWS को 10% आरक्षण से। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न में हम आ चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, किससे संबंधित है? मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है हाल के एग्जामों में। ऑप्शंस हैं लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं की सीटों का आरक्षण, या महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता, या फिर पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, और चौथा है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। उसका सही जवाब है पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की सीटों का आरक्षण। इसे 106वां संविधान संशोधन बोला गया। इसे के तहत जो अधिनियम बना है उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। पूछा जाता है बहुत बार कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो अधिनियम बना उसका नाम क्या है, तो वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह अधिनियम महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, हालांकि यह जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। एक थोड़ा सा इसमें मैंने ये लिखा है टॉपिक, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, जो है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन ने बहुत बड़े बदलाव किए थे, इसीलिए इसे मिनी संविधान का दर्जा दिया गया था। और 44वां संशोधन जो था एक सुधार कार्य था, यानी कि उसने कुछ सुधार किया अच्छा वाला, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर पिछली जो हमारी गलतियां हुई उसको सही करी थी। इसके अलावा जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था उसने एक नई चीज़ लागू करी, वो था पंचायती राज और नगर निकाय, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अब तक हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं, आपका स्कोर क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 18, भाग 20, भाग 19 या भाग 17, और इसका सही जवाब है भाग 20। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 20 के अंदर है। यह प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने किसी देश से कॉपी करी है, उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कौन सा है? भाग तो है आपका 20, अब आपको बताना है आर्टिकल कौन सा है, और सही जवाब है आर्टिकल 368, जो कि आंसर बी हो जाता है। अब तक यानी स्रोत के अनुसार संविधान संशोधन अधिनियमों के कितनी संख्या पारित हो चुकी है? अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? आपके ऑप्शन है 104, 105, 106 या 100 या खाली 100, और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 106। अब तक हमारे पास 106 संविधान संशोधन अधिनियम आ चुके हैं, जिसका अर्थ है कि ये पास हो चुके हैं। पहला संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, ये भी पहला है, इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और सही जवाब है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 का प्रमुख संबंध किससे था? यानी कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों का समावेश, या भूमि सुधार, या मौलिक अधिकारों में बदलाव, या फिर राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी भूमि सुधार। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई, उस अनुसूची का नाम है अनुसूची
9 यानी शेड्यूल 9 इसमें जोड़ी गई थी, जिसका अर्थ था भूमि सुधार से यानी लैंड रिफॉर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से था। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको सभी को अच्छे से आपने अपना जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है। 5वां संविधान संशोधन 1955, 7वां संविधान संशोधन 1956, 9वां संविधान संशोधन 1960 या फिर 13वां संविधान संशोधन 1962। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वें नंबर का अमेंडमेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ, इसके तहत सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा के रूप में जोड़ा गया? ऑप्शन है 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 15वीं। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1967 में, इसमें आपका जोड़ा गया सिंधी भाषा। इसके बाद जो नेक्स्ट जोड़ी गई थी वो मैंने बताया था NMK यानी कि नमक, सिंधी नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद लास्ट में जोड़ी गई थी BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरीके से ये भाषाएं जब सारी जुड़ गई तब हमारी टोटल भाषाएं आज की डेट में है 22। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन के तहत राजा महाराजाओं को मिलने वाली प्रीवी पर्स की पेंशन राशि को समाप्त कर दिया गया है और इसका सही जवाब है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971। याद रखना है आपको। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया आपका, यह है 26वां संविधान संशोधन, 26वें नंबर का 26th संविधान संशोधन 1971। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इस समय प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, जिसके तहत राजा महाराजा जो थे उनको पेंशन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि फुल स्टेट स्टेटस प्रदान किया गया। और इसका सही जवाब है आपका 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके तहत सिक्किम को भारत के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर संविधान के किस भाग को जोड़ा गया था? ये हमने पीछे भी डिस्कस किया और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 4A यानी 4A को हमने जोड़ा है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसका संबंध पर्यावरण और वन संरक्षण से है? इंपॉर्टेंट है ये भी। और ऑप्शन है अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 323 से। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, आर्टिकल 48A हमने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसका संबंध है पर्यावरण और वन संरक्षण से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका संबंध निःशुल्क कानूनी सहायता से है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 39 ओनली। और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए आर्टिकल आपका 39A ये जोड़ा गया। इसका संबंध है निःशुल्क कानूनी सहायता यानी फ्री लीगल एड। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, जिसे निःशुल्क कानूनी सहायता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं संविधान में। अगला प्रश्न देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया जिसका संबंध न्यायाधिकरण यानी कि जो ट्रिब्यूनल है उनसे है? ऑप्शन है भाग 10A, भाग 12A, भाग 14A या भाग 15A। और इसका सही जवाब है आपका भाग 14A। अब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाग 14A जोड़ा गया जिसमें आर्टिकल 323A एंड B शामिल है और इसका संबंध होता है न्यायाधिकरणों से यानी कि ट्रिब्यूनल से, जो कभी कभी कुछ विवाद के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है, तो 323A और B। और ये आए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट से समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में स्थानांतरित गए 5 विषय में से कौन से नहीं हैं?
स्टेट लिस्ट से यानी कि जो राज्य सूची है उससे कुछ विषय समवर्ती सूची की तरफ स्थानांतरित कर गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको बताने हैं कि इन चारों में से वो कौन सा नहीं है। शिक्षा, वन, वन्य जीव और पुलिस। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, पुलिस। 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषय जो हटाए गए थे राज्य सूची से समवर्ती सूची में, वो थे शिक्षा, वन, वन्य जीव और एक था मापतोल की पद्धति। इसको भी आप नोट कर लें चाहें। मापतोल की पद्धति ये पहले स्टेट लिस्ट में था, अब इसे फिर इसे दिया गया किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। और फिर एक लास्ट था न्याय प्रशासन। कंकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, यानी स्टेट भी और सेंटर भी। पुलिस अभी भी राज्य सूची का ही विषय है, इम्पोर्टेंट। 44वां संविधान संशोधन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये। 1978 में हुआ था। इसके तहत संविधान के संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत लीगल अधिकार बनाया गया या कानूनी अधिकार बनाया गया। इसका डिस्कशन हमने शुरुआत में ही किया था और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका डिस्कशन भी हम कर चुके हैं और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 52वां संविधान संशोधन 1985, जब प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी। और ये दल बदल को रोकने से संबंधित है। और इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हमने बताई थी कि कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था, शेड्यूल 10 मतलब दल बदल, ऐसे करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन यानी 1985 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब है राजीव गांधी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वो भी राजीव गांधी थे। 61वां संविधान संशोधन इस समय काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, काफ़ी हॉट टॉपिक है ये 61वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसके तहत हमारी जो वोट देने का अधिकार था 21 साल से 18 साल कर दिया, यानी कि 18 साल वाले आयु के व्यक्ति जो है वो वोट दे सकते हैं। ये अधिकार मिला था आपको 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का दर्जा मिला। ऑप्शन है 65वां संविधान संशोधन 1990, 69वां संविधान संशोधन 1991, 70वां संविधान संशोधन 1992 या 71वां संविधान संशोधन 1992। तो सही जवाब है आपका 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके तहत ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए मंत्रियों की संख्या का कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत तय किया गया। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 10%। संविधान में सामान्यतः जो मंत्री बनाए जाते हैं वो 15% होते हैं, लेकिन दिल्ली के केस में 69वां संविधान संशोधन हुआ और मंत्रियों की संख्या सीमित की गई है 10% तक, यानी कि जितने भी आपके जीत के आएंगे उनमें से सिर्फ 10% ही मंत्री बनेंगे। मान लो 60 जीत के आए तो 60 का 10%, 6 ही मंत्री बन पाएंगे। 70वां संविधान संशोधन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है दिल्ली के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करना, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल करना, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ना या फिर शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा देना। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल करना। ये है इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। 70वां संविधान संशोधन में यह बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधायक यानी कि इलेक्टेड MLAs को भी जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाओं में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी या डोगरी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, डोगरी। पहले ही बताया था NMK से याद करेंगे, नमक से। सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी, तो सेंधा नमक BDMS ऐसे करके याद कर लो तो सारी की सारी भाषाएं याद हो जाएंगी। चलिए इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। डोगरी को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी। उस समय हो गई थी आपकी 18, ठीक है। 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी।
ठीक है, आज की डेट में 22 हो गई हैं। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 नई भाषाएं जोड़ी गई और 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या उस समय हो गई थी 18। 73वां संविधान संशोधन भारत में कब लागू हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1993, 15 अगस्त 1993, 24 अप्रैल 1993 या 1 जून 1993। और सही जवाब है आपका 24 अप्रैल 1993 को भारत में यह लागू हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यह संशोधन किस से रिलेटेड है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? और सही जवाब है ऑप्शन बी अनुसूची 11 जो कि पंचायतों से रिलेटेड है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है और इसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया? ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी शहरी निकाय भाग 9A। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची में कौन से नंबर का कर्तव्य जोड़ा गया था? और सही जवाब है ऑप्शन सी 11वें नंबर का। 89वां संविधान संशोधन 2003 किस आयोग के गठन से संबंधित है? इम्पॉर्टेंट है। कौन सा आयोग इस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और इसे किस आर्टिकल में शामिल किया गया था वो भी आप लिख लीजिए 338A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? भाषाएं जोड़ना, दल बदल को रोकना, मंत्रिपरिषद के आकार को तय करना या फिर भूमि सुधार। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद के आकार को तय करना। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत यह तय किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होने वाला है। अगला प्रश्न 91वें संविधान संशोधन के अनुसार केंद्र में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम कितना प्रतिशत मंत्रिपरिषद का आकार हो सकता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी 15%। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र में जो लोकसभा है उसकी कुल मेंबरशिप का 15% जो है आप मंत्री बनाएंगे और यह नियम राज्यों की विधानसभा पर भी लागू होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी दिल्ली की, जहां पर 10% लोगों को इलेक्टेड मेंबर्स को ही आप इलेक्टेड या जो भी है MLAs को बना सकते हैं अपना मंत्री। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई 4 भाषाओं का सही समूह क्या है? वो मैंने बताया था BDMS। इससे आपको पता चल जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ऑप्शन बी। 92वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी सहकारी समिति। ये भी इम्पोर्टेंट है। सहकारी मंत्री सेंटर में कौन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका संबंध सहकारी समितियों से है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रहा है आजकल, ये फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है एग्जामिनर्स का। तो आपको ऑप्शन का देखने हैं और सही आंसर पे टिक लगाना है। अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 39B। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 43B 43B। 97वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद नंबर कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? 43B जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। 2011 में हुआ है 97वें संविधान संशोधन। आपस में कोरिलेट करके चलिए और याद करते चलिए। अगला प्रश्न है 99वें संविधान संशोधन जो कि हुआ है 2014 में किस आयोग के गठन से संबंधित था जिसे बाद में असंवैधानिक करार दिया गया? इसका डिस्कशन पहले भी हुआ है और सही जवाब है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC। अगला प्रश्न 99वें संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है? और इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे अब तक सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है।
यह संविधान संशोधन 2014 में पारित किया गया था, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी और जिसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करना था। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। अगला प्रश्न है 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित था? नेपाल के साथ सीमा विवाद, भूटान के साथ सीमा विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर समझौता या फिर भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा विवाद। और सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर समझौता। ये हुआ था आपके 100वें संविधान संशोधन के तहत। वस्तु और सेवा कर जीएसटी इस समय हाईलाइटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह किस संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन है 100वां या 101वां या 102वां या 103वां। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 101वां। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का संबंध है 101वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न देखते हैं 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण देने के लिए कौन से 2 नए अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जोड़े गए ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के लिए? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 15(6) और 16(6). याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 102वां संविधान संशोधन किस आयोग के निर्माण से संबंधित है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। याद रखना है आपको। और इसके तहत ही एक आर्टिकल भी जोड़ा गया है, उस आर्टिकल का नाम बताना है, मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए 338 338 बी। 338 एक किससे संबंधित है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पीछे मैंने डिस्कस किया था। 104वें संविधान संशोधन के तहत किसे समाप्त कर दिया गया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, राज्यों में ओबीसी आरक्षण, एंग्लो इंडियन का आरक्षण या दल बदल विरोधी कानून। और सही जवाब है ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन का आरक्षण। जो एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन मिलता था लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभाओं में, उसे जो है 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन ने एक काम और किया है, इस संशोधन ने अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी है और जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? और सही जवाब है ऑप्शन बी 10 वर्षों के लिए। किस संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियां शामिल होगी? इसकी जिम्मेदारी राज्य के पास होगी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन में यह बात लिखी हुई है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंदर यानी ओबीसी में कौन कौन सी कास्ट शामिल होगी, इसकी जिम्मेदारी रहेगी स्टेट के पास। अगला प्रश्न देखते हैं 106वां संविधान संशोधन अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? इसका डिस्कशन किया था पीछे। और सही जवाब आपको देना है, और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संशोधन किससे संबंधित है? और सही जवाब ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की सीटों के आरक्षण से। कौन सा बिल एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन से संबंधित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 129वां संविधान संशोधन बिल। हाल ही में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया जो 1 नेशन 1 इलेक्शन से संबंधित है। और बाद में यह भी बताया गया था कि 139वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ जो इसी विषय से संबंधित है। तो 129वां याद रखना है आपको। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 3, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या नाम उनके? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में अनुच्छेद 243 के साथ कहाँ तक के अनुच्छेदों को जोड़ा गया? ये सारे आर्टिकल्स आजकल पूछे जा रहा है। 243, 343 ये आजकल इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। अभी मैं एक सीरीज़ लाऊंगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की चर्चा हम करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 243 के साथ कहाँ तक के अनुसूचित अनुच्छेदों को जोड़ा गया। ये पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन है 243I, 243O, 243Z या 243A। और सही जवाब है ऑप्शन बी 243A।
73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 को जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक के अनुच्छेदों को शामिल किया गया। यानी 243 से लेकर 243 ओ तक के जो आर्टिकल्स हैं वे भाग 9 में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और ये आज का है अंतिम क्वेश्चन। 99वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग को किसके स्थान पर लाने की बात कही गई थी, और उसका जवाब है कॉलेजियम पद्धति। तो दोस्तों इस तरीके से हमने किए हैं आज 60 इंपॉर्टेंट संविधान अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। आप अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हर एक वीडियो को बार बार देखिए और MCQ के माध्यम से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिए, अपनी तैयारी को पुख्ता करिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।